मित्रों नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश से। दर्शकों, मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूं काल सर्प योग। काल सर्प कई प्रकार के इसके योग बनते हैं, पर मुख्य रूप से 12 प्रकार के काल सर्प योग जन्म कुंडली में बनते हैं। ये दूसरा काल सर्प योग जो है कुलिक काल सर्प योग। कुलिक काल सर्प योग क्या होता है, कैसे बनता है, ये मैं आपसे बातें करूंगा। इसके पहले मैं हमेशा कहता हूं कि मनुष्य का जो जीवन है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य का ही जीवन एक ऐसा जीवन है, मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, एक प्राणी है जो सुख भी भोगता है और दुख भी भोगता है। बाकी 84 लाख योनियां जो हैं उनके जीवन में दुख ही दुख है। पर मैं कहता हूं कि मनुष्य का जन्म सुख भोगने के लिए हुआ है, तो दुख क्यों? इसके पीछे एक गहरा सिद्धांत है कि हमारा जो जन्म है वो कर्मों से बंधा हुआ है। कर्मा अनुबंध एग्रीमेंट है। हम कैसे कर्म कर रहे हैं, उसका फल कैसा होगा, उसके परिणाम कैसे होंगे। किसी न किसी जन्म में जो हमसे दूषित कर्म हो गए और वो संचित हो गए, उन्हीं कर्मों के कारण वर्तमान जीवन में हमारे दुखों का कारण है, वो कारण बन गए। और जब जन्म कुंडली हम देखते हैं तो इसमें पूर्व जन्म के सभी प्रश्न मिल जाते हैं। किसी की कुंडली में कोई अशुभ योग है, कोई अशुभ ग्रह है, समस्या ही समस्या दिख रही है, तो किसी की कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे योग है, जीवन में सभी प्रकार का सुख दिख रहा है। प्रश्न ये उठता है कि यदि किसी के द्वारा जो संचित कर्म किए गए और वो वर्तमान जीवन में दुखों का कारण बन गए, उनसे मुक्ति कैसे पाई जाए? प्रश्न ये उठता है। तो इससे मुक्ति पाने का दो ही तरीका है। पहला तरीका है, ये तो हम उन कष्टों को, उन दुखों को भोगते जाएं और भोग भोग करके हम उन कष्टों से मुक्ति पाएं। पर शायद हमारा जीवन इतना लंबा नहीं है कि हम उन कष्टों को भोगते रहें। और दूसरा तरीका है कि हम अपनी समस्याओं को लेकर के, अपने कष्टों को लेकर के संबंधित ग्रह, संबंधित देवी देवता के श्री चरणों में चले जाएं और उनके मंत्रों का, उनके रत्नों का को धारण करें और कर्म पर विशेष ध्यान रखें। आने वाले समय में हमारा जो कर्म है, हमसे कोई गलती न हो, कोई ऐसा कार्य न हो जो हमारे दुख का कारण बन जाए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, तो मुक्त तो हुआ जा सकता है, 100% हुआ जा सकता है। और इसका सरल तरीका तो मुझे यही लगता है कि जब हम गलती कर गए हैं तो क्षमा वही कर सकता है जिसने हमारा भाग्य लिखा है।
यहां पर काल सर्प योग यदि किसी की कुंडली में है तो पहले तो ये देखें कि वो कौन सा काल सर्प योग है। यहां पर जब कुंडली हम देखते हैं, ये एक उदाहरण कुंडली है, ये 12 भाव है। 12 भाव में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम, दशम, द्वादश, ये 12 भाव हैं। और इन्हीं 12 भावों में एक भाव में राहु बैठता है, दूसरे 7वें भाव में केतु बैठता है। प्रथम भाव की मैं आपसे बात कर चुका हूं। अब ये द्वितीय भाव, द्वितीय भाव जो होता है वो धन का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। यदि राहु यहां बैठ गया और केतु अष्टम भाव में बैठ गया और इस राहु और केतु के एक तरफ इधर या इधर एक तरफ बाकी ग्रह, जो 7 ग्रह बचते हैं, बाकी ग्रह आ जाएं तो काल सर्पयोग का निर्माण हो गया। अब ये काल सर्पयोग कब कब हमें परेशान करेगा कि जब जब हमारे जीवन में राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी तब, केतु की महादशा, केतु की अंतरदशा, केतु की प्रत्यंतर दशा चलेगी तब ये परेशान करेगी। कभी समय अच्छा होगा, कभी खराब हो जाएगा, कभी अच्छा होगा, कभी खराब हो जाएगा। तो ये काल सर्प योग, जब ये कुलिक काल सर्प योग बनता है यहां पर, और जब ये कुलिक काल सर्प योग बनता है और द्वितीय भाव में जो महत्वपूर्ण भाव है, तो राहु यहां पर बैठ करके सबसे पहले जीवन में धन का अभाव होता है। दूसरा, उसकी वाणी जो है वो खराब हो जाती है, बात बात में गाली बकना, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं रहेगा, कटुवाणी होगी। तीसरा, उसके जीवन में पैसे का अभाव ही रहेगा, अनेक समस्याएं होंगी। ये तो कुलिक काल सर्प योग का प्रभाव है। मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिर हर ग्रहों की दृष्टि होती है, तो यहां राहु की भी दृष्टि है। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं, पर छाया ग्रह होने के पश्चात भी ये मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। शुभ प्रभाव डाल सकते हैं, अशुभ भी डाल सकते हैं। यहां पर बात मैं आपसे कर रहा हूं कुलिक काल सर्प योग की। तो हर ग्रहों की अपनी एक दृष्टि होती है। राहु की भी 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि है 5वीं दृष्टि। तो जब राहु यहां द्वितीय भाव में बैठेगा तो उसकी 5वीं दृष्टि जो है जन्म कुंडली के 6ठे भाव में पड़ेगी। जब ये भाव जो है रोग, शत्रु, कर्जा का भाव है, इस भाव को भी प्रभावित करेगा। इसके भी जो अशुभ फल है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगा। तो जब 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगा, आयु मृत्यु का भाव, ऐसे लोग भी परेशान होंगे, आयु पर भी भारी पड़ सकता है। 9वीं दृष्टि दशम भाव, यह है कर्म भाव, नौकरी का भाव, राजनीति का भाव। इस भाव से जो भी शुभ फल हैं वो प्रभावित होंगे। ये दृष्टियों से भी, माने राहु जहां बैठता है वहां से 4 भावों को प्रभावित करता है। देखिए, पहले द्वितीय भाव को प्रभावित किया, फिर 6ठे भाव को, फिर अष्टम भाव को, फिर दशम भाव को। 12 भावों में 4 भावों को प्रभावित करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जिनकी कुंडली में कुलिक काल सर्प योग बनता है, यानी यदि राहु द्वितीय भाव में हो और केतु अष्टम भाव में हो, इनके बीच सभी ग्रह एक तरफ आ गए हों, तो काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्तियों में वाणी दोष, धनहीनता, परिवार और संबंधियों से अलगाव इत्यादि का प्रमाण मिलता है। अब इसके लिए किया क्या जाए? तो सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर या हनुमान मंदिर में जाकर एक रंगीन या बहुरंगी कलर का
कंबल दान करें। शनिवार या बुधवार को बहुरंगी कलर का कंबल दान करें। दूसरा, गाय को हरा चारा खिलाएं प्रत्येक बुधवार, प्रत्येक शनिवार। ये भी कुलिक काल सर्प योग के दोषों का शमन करेगा। और महत्वपूर्ण उपाय कि श्रद्धा अनुसार, शक्ति अनुसार 1 माला, 3 माला, 5 माला नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राज की माला से स्वयं करें। तीसरा, चौथा उपाय, आप अपने घर में, निज निवास में या किसी शिव मंदिर में या धार्मिक स्थल में महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करवा दें, 1.25 लाख जाप करवा दें। इससे भी पूर्ण रूप से शांति होगी। ये छोटी छोटी सी जानकारियां जो हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं करता हूं, और ये उपाय आप जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं छोटी सी एक अपेक्षा रखूंगा आपसे, इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। जब आप अपने ग्रुप में शेयर करेंगे तो ये वीडियो कई लोगों तक पहुंचेगा, और जब कई लोगों तक पहुंचेगा तो ये जानकारी उनको भी प्राप्त होगी। और अगर ये निःशुल्क उपाय जो मेरे द्वारा दिए जाते हैं, ज्ञान तो बढ़ेगा, और उस उपाय को करने के पश्चात अगर उसके जीवन में खुशियां आती हैं तो कहीं ना कहीं ये श्रेय आपकी तरफ जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपकी तरफ जाएगी। सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में मेरे जो भी वीडियो हैं वो आपके मोबाइल में दिखने लगेंगे, और जो नए नए वीडियो मैं समर्पित करता हूं आप लोगों को, वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। ये छोटी सी जानकारी। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या है, आप ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, कोई पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो इसे आप ध्यान रखें और दिए गए नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान ये व्हाट्सएप करें। मैं प्रयास करूंगा कि आप तक आपसे बातें करूं और आपकी समस्या का ज्योतिषीय निदान में बता सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव।